नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव में हूं आप साथ खुशी। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। रिंकी पिंकी जुड़वा बहनों ने एक ही लड़के से की शादी, दूल्हे पर दर्ज हुआ मामला, हटकर है इन दोनों की लव स्टोरी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक अनोखा विवाह देखने को मिला, जहां दो जुड़वा बहनों ने एक ही लड़के से प्यार करने लगी। अब दोनों ने एक ही मंडप में उसके साथ शादी कर ली। दोनों का कहना है कि वह जिंदगी भर उसके साथ खुश रहेगी। सोलापुर अक्सर हमने सुना ही है जोड़ियां ऊपर बनाती है, अक्सर हमने सुना ही है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है। ईश्वर जन्म के समय यह लिख देता है, जिसमें एक दूल्हा होता है और एक दुल्हन। लेकिन महाराष्ट्र सोलापुर में विवाह को लेकर अब तक का सबसे अनोखा मामला सामने आया है, जहां दो जुड़वा बहनों ने एक ही मंडप में एक ही दूल्हे से शादी कर ली। अब दोनों का एक ही युवक की बीवी बनकर एक ही घर में जिंदगी भर साथ रहेगी। सोशल मीडिया पर इस शादी का वीडियो भी सामने आया है, जो जमकर वायरल हो रहा है। पेट्रोल डीजल अब नहीं होगा महंगा, तेल की कीमतों पर जान ले आज का अपडेट। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह शादी कानूनी तौर पर? दरअसल अनोखा विवाह का एक नज़ारा सोलापुर के मार्शलिस में देखने को मिला, जहां दो जुड़वा बहनों ने एक ही शुक्रवार को एक ही दूल्हे के साथ शादी के बंधन में बंधी। सोशल मीडिया पर इस शादी का वीडियो भी सामने आया, जो जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। वहीं एक यूजर ने भी पूछ रहे हैं कि क्या यह शादी कानूनी तौर पर जायज़ है? क्या एक दूल्हा एक साथ दो लड़कियों के साथ शादी कर सकता है? वहीं स्थानीय पुलिस ने दूल्हे को खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। दूल्हा बिजनेसमैन तो दोनों दुल्हन इंजीनियर बता रहे हैं। दो लड़कियों के साथ एक ही सबको हैरान कर देने वाला इस दूल्हे का नाम अतुल है। मूल रूप से वह मार्शलिस तालुका का रहने वाला है। अतुल का जिस मुंबई में ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस है, वही तो उसकी दोनों दुल्हन है, एक का नाम रिंकी और पिंकी, दोनों ही IT इंजीनियर है। वह मुंबई में जॉब करती है। वह दोनों बहनें एक तरह नहीं है, बल्कि दोस्तों की तरह रहती है। अब आगे इसके साथ तरह रहने, अब उन दोनों एक ही दूल्हे के साथ रहना चाहती। इस तरह दोनों बहनों ने एक ही लड़के से करने लगी प्यार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिन पहले रिंकी और पिंकी के पिता की बीमारी से चलते मौत हो गई थी, तो वह अपनी मां के साथ मार्शलिस में आकर रहने लगी। इस दौरान मां भी बीमार रहने लगी। तभी अतुल ने उन दोनों की पहचान हुई। उन दोनों से पहचान के बाद वह दोनों बहनों की मदद करने लगा। मां को अपनी कार से अस्पताल ले जाया करता था, इलाज करने लगा। बस इसी दौरान दोनों बहनों को अतुल से प्यार होने लगा। फिर दोनों ने अतुल से ही शादी करने का फैसला कर दिया। तीनों ने अपनी परिवार की सहमति के बाद अब शादी कर ली। रेस्टोरेंट में विवाद के बाद मारपीट, स्टिक से सिर पर हमला, शख्स की मौत, आरोपी गिरफ्तार। देहरादून में बीते 25 नवंबर को हुए विवाद विनीत अरोड़ा में चमेली में रहने वाली 28 वर्षीय विपिन रावत के सिर पर बेसबॉल स्टिक से हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित की रविवार सुबह महत इंद्रेश अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में एक रेस्टोरेंट में बीते 25 नवंबर की विवाद हो गया। विवाद दो युवतियों से शुरू हुआ था, जिसके बाद उनके साथ आए युवक भी उसमें शामिल हो गए। झगड़ा इतना बढ़ गया कि युवक ने दूसरे दिन युवक के सिर पर बेसबॉल स्टिक से वार कर दिया। हमले में घायल शख्स को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां रविवार को उसकी मौत हो गई। बीते 25 नवंबर को देहरादून में विवाद में विनीत अरोड़ा ने चमेली में रहने वाली 28 वर्षीय विपिन रावत के सिर पर बेसबॉल स्टिक से हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित की रविवार सुबह महंत इंद्रनाल अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद मृतक को परिजन ने जमकर हंगामा किया। पुलिस के पर आरोप भी है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है और आरोपियों पर हल्की धाराओं से मुकदमा दर्ज किया गया। परिजनों के आरोप लगाया है कि मामले की रफा दफा करने में पूरी कोशिश की जा रही है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर SP दिलीप सिंह कुंवर ने आनन फानन में चौकी प्रभारी लखीबाग परवीन सैनी को पर निलंबित कर दिया। इस मामले में आरोपी विपिन अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। घटना में पीड़ित की मौत के बाद FIR में 302 बढ़ा दी गई है और आरोपी को रविवार दोपहर 3:30 बजे प्रेस चौक के पास गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपी की पूछताछ कर रही है और उसे आज कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। पेट्रोल डीजल अभी नहीं होगा महंगा, तेल की कीमतों पर आज जाने क्या है अपडेट। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तेल कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे विभिन्न शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जानकारी अपडेट करती हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के रेट और गिरावट होने के बाद भी लंबे समय से पेट्रोल डीजल के भाव स्थिर हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपरिवर्तित हैं।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो कच्चे तेल की कीमतें में भारी उतार चढ़ाव आया है, लेकिन भारत में लंबे समय से पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। देश भर में 22 मई को केंद्रीय सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कमी थी, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 96.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल का भाव 89.62 रुपये प्रति लीटर हो चुका था और ये स्थिर था। भारतीय तेल कंपनियों के मुताबिक आज 5 दिसंबर को देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दिल्ली से लेकर मुंबई में कोलकाता से लेकर चेन्नई तक सभी महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं। दिसंबर में कच्चे तेल की कीमतें कम ही रहने के असर हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $85 प्रति बैरल के आसपास हुआ है। वही माना जा रहा है कि दिसंबर में कच्चे तेल की कीमतें कम ही रहेगी। ऐसे में फिलहाल पेट्रोल और डीजल महंगा होने की संभावना है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हैकबुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त चैनल को ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें बने रही है MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।